हाय गाइस। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सबके सब। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं बेटा? मिरर फॉर्मूला। आई होप लास्ट क्लास को आप सभी बच्चों ने नोट डाउन किया होगा, रिवाइज किया होगा। चलो तो भाई एक बारी जरा मिरर फॉर्मूला करते हैं, ठीक है ना? एक बारी जरा मिरर फॉर्मूला करते हैं। मिरर फॉर्मूला तो अपने को पता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। लेकिन यार मैं ना इसका डेरिवेशन कराऊंगा। देखो, अब तुम कहोगे सर डेरिवेशन, बेटा 4 साल पहले बोर्ड्स में सीधा सीधा पूछ लिया डिराइव मिरर फॉर्मूला बताओ, 3 नंबर का। सोच के देखो, तुम खुद हंसोगे। क्या पूछा? डिराइव मिरर फॉर्मूला, और 2 केसेस पूछ लिए कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इमेज कहां बनेगा, इसका रे डायग्राम ड्रॉ करो। ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इमेज कहां बनेगा, इसका रे डायग्राम ड्रॉ करो। 5 मार्कर क्वेश्चन था। और मतलब मैं खुद को देखे जा रहा था कि भाई मतलब मैं क्या, मतलब सपना अपना देख लिया मैंने क्या? बाद में पता चला नहीं भाई, कोई सपना नहीं है, जो है वो सच है। ठीक है ना? चलो, सो मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन बेटा, ये देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पोल है बेटा, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट अपना बियॉन्ड सी है बेटा। क्या होगा? रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी आएगी, आप फोकस से ले जाओगे। ठीक है सर। एक रे तो आप सी से ही ले जाओगे बेटा, हाँ है ना? एक रे को आप सी से ही ले जाओगे, और दूसरी रे को आप कहां से ले जाओ? पोल से ले आओ बेटा, ये लो पोल से। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं। ये बना मेरा इमेज ए डैश बी डैश। सबसे पहले पहले मैं कहूंगा बेटा, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी बेटा, तो आप क्या कहेंगे बेटा? एंगल ए डैश बी डैश पी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी पी 90 डिग्री ईच, और दूसरा एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश पी बी डैश, वही एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर बेटा। therefore therefore triangle a dash b dash p is similar to triangle abp। और जब सिमिलैरिटी रूल समझ में आ ही गया, तो a डैश बी डैश बाय ए बी बराबर बेटा b डैश p बाय bp हो जाएगा। हाँ या ना बच्चे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब उधर तो हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी बेटा, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी बेटा। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ठीक है ना बेटा? ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, इसमें एंगल ए डैश बी डैश सी बराबर एंगल ए बी सी हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री ईच। दूसरा एंगल ए डैश सी बी डैश इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ये भी ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर बाय एंगल एंगल रूल, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये भी हो गया बेटा। तो अब क्या कहूंगा, यहां से भी सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से ए डैश बी डैश बाय ए बी बराबर ए डैश बी डैश बाय ए बी बराबर बी डैश सी बाय बी सी हो जाएगा। राइट बच्चे? ये दूसरा हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं। अब फर्स्ट और सेकंड से अगर आप देखोगे तो क्या मिल रहा है आपको? ये भी ए डैश बी डैश बाय ए बी, ये भी ए डैश बी डैश बाय ए बी, तो इसका मतलब बी डैश पी बाय बी पी इज इक्वल्स टू बी डैश सी बाय बी सी। है ना बच्चे? ये तीसरा। अगर आपको बताऊं तो ये बी से पी तक जो है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, माइनस यू बोला जाएगा। ये आपका इमेज की दूरी, ये फोकल लेंथ तो है ही है ना? इसमें एक चीज और देखो, बीसी को आप क्या लिख सकते हो बेटा? बीपी माइनस सीपी। एनालाइज करो मैं जो भी लिख रहा हूं। और दूसरा बी डैश सी को क्या लिख सकता हूं बेटा? सीपी माइनस बी डैश पी।
एनालाइज करो जो भी है। बोलो बच्चों, यहां तक एक बार देखो, उसके बाद बार बार मत देखना, घर पे लिखना रिवाइज करके ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो, आपने कहा सर बी डैश पी, आपने कहा सर बी डैश पी बाई बी पी। देखो आपने कहा सर बी डैश पी बाई बी पी बराबर बी डैश सी बाई बी सी। आपने यही तो बोला मुझसे, मैंने कहा सर बी डैश पी क्या है बेटा, बी डैश पी माइनस वी बेटा, माइनस वी लेफ्ट में है तो माइनस वी, और बीपी क्या है माइनस यू। बी डैश सी क्या है बेटा, सीपी माइनस बी डैश पी अपॉन बीसी क्या है, अपॉन बीसी क्या है बेटा, बीपी माइनस सीपी। डन है जी, माइनस से माइनस कट गया, आपको क्या मिला, v बाई यू इज इक्वल टू सीपी क्या है बेटा, सीपी क्या है अपना आर, ठीक है ना, माइनस में माइनस आर, माइनस बी डैश पी क्या है बच्चे, बी डैश पी क्या है v, माइनस में माइनस वी बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, अपॉन बीपी क्या है बेटा, बीपी क्या है माइनस यू, माइनस सीपी क्या है माइनस आर। गॉट इट बच्चे, बात समझ में आ गई, वैल्यूज पुट करी। सो v बाई यू इज इक्वल्स टू माइनस आर प्लस वी, तो मानी v माइनस आर की जगह 2f लिख सकता हूं बेटा, f इज इक्वल्स टू r बाई 2, तो r की जगह 2f डिवाइडेड बाई माइनस यू प्लस आर, तो 2f माइनस यू हो जाएगा बेटा, 2f माइनस यू हो जाएगा बच्चे। बेटा मैंने कुछ नहीं करा, बस सिर्फ देखो cp की जगह माइनस आर डाला, माइनस में bp की जगह बी डैश पी की जगह माइनस वी डाला, bp की जगह माइनस यू डाला, इसकी जगह माइनस cp डाला। समझ में आगे कि नहीं आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो तो क्या हो जाएगा, v इंटू टू एफ माइनस यू बराबर u इंटू वी माइनस टू एफ। अपने को मिला 2vf माइनस यूवी बराबर यूवी माइनस 2uf। ठीक है बच्चे, इसको ऐड करो उधर, सो 2vf बराबर 2uv माइनस 2uf। मैं कहूंगा बेटा डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2uvf बेटा, तो 2vf बाई 2uvf बराबर 2uv बाई 2uvf माइनस 2uf बाई 2uvf। बेटा vf से vf कट जाएगा तो 1 बाई यू बराबर uv से uv कट जाएगा 1 बाई f माइनस 2u से और f से f, तो अपने को क्या पता चला 1 बाई v। ये इसको उधर ऐड करो तो अपना हुआ फाइनल 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, एंड दिस इज व्हाट मिरर फॉर्मूला। यही हमें फॉर्मूला पता होता है, डेरिवेशन यहां से निकल के आ गई। राइट बच्चों, आसान थी डेरिवेशन, कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं बेटा। चले आगे चले बच्चों, ये तो हो गया बेटा। आपने कहा सर 1 बाई वी बराबर 1 बाई यू प्लस 1 बाई 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। अब बात आती है बेटा मैग्निफिकेशन। अब बात आती है बेटा मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन क्या है बेटा, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चे, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप देखो आपने कहा सर a डैश b डैश बाय ए बी इज इक्वल्स टू b डैश p बाय बी पी। ये कहां से आया था, बिकॉज a डैश b डैश p इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABP। याद है बच्चों, a डैश b डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज वो भी नेगेटिव में है बेटा, भाई नीचे लाइन की नीचे नेगेटिव, लाइन के ऊपर पॉजिटिव, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर बी डैश पी क्या था माइनस वी, अपॉन ये माइनस यू, ये कट जाएगा। सो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज माइनस वी बाई यू बेटा, क्या माइनस वी बाई यू। समझ में आई कि नहीं आई बात भाई। देखो आपने कहा यहां से ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज बेटा, हाइट ऑफ इमेज ही तो है, और डाउन द लाइन है तो माइनस, ये प्लस में बेटा, तो माइनस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये v और ये u, तो v बाई यू, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज माइनस v बाई यू। बोलो बच्चों समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सो साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज m बेटा। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको एक चीज और बता दो बेटा, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि इमेज हमारी कितनी बड़ी और कितनी छोटी है।
तो असल में मैग्निफिकेशन जो है वो क्या हो सकता है बेटा? मैग्निफिकेशन बेटा या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव, है ना बच्चे? अब इमेज हमारी कैसे होती है बेटा? या तो रियल इन्वर्टेड या तो वर्चुअल इरेक्ट। तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो आप समझ लेना ये रियल इन्वर्टेड है बेटा। ये पॉजिटिव है, समझ लेना वर्चुअल इरेक्ट है। समझ लेना वर्चुअल इरेक्ट है बेटा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। अब क्या है ना, जरा बात समझना मेरी। इरेक्ट मतलब सीधी बेटा, इरेक्ट मतलब स्ट्रेट। मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड को देखेंगे बेटा, या तो वो 1 से बड़ा हो सकता है या वो 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। 1 से बड़ा मानी एनलार्ज्ड या मैग्निफाइड भी बोल देते हैं अपने इसको। 1 के बराबर मानी सेम साइज, और 1 से छोटा मानी डिमिनिश्ड। 1 से छोटा मानी डिमिनिश्ड। आई होप दिस इज क्लियर। अब आई गेस हमें कुछ क्वेश्चंस कर लेने चाहिए बेटा। क्वेश्चन से भी पहले एक और चीज, लास्ट चीज कर लो फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। क्या बेटा? आपने कहा सर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, और साथ ही साथ में आप कह रहे हैं m बराबर माइनस v/u। साथ ही साथ में आप कह रहे हैं m बराबर माइनस v/u। गॉट इट बच्चों? मैंने कहा यार 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय v। तो आप क्या करोगे? v/v माइनस v/u इज इक्वल्स टू v/f। हो जाएगा 1 माइनस v/u इज इक्वल्स टू v/f। हाँ है ना? So v by f minus 1 is minus v by u, or I can say that m is equals to v minus f by f बेटा। I hope this is clear। ठीक है बच्चों? ओ सॉरी, यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, कंफ्यूजन हो गई भाई। प्लस है, यहाँ पर प्लस है बेटा, लेंस फॉर्मूला लिख दिया मैंने। आजकल लेंस पढ़ा रहा हूँ ना दूसरी जगह पर, इसलिए गलती से मिरर फॉर्मूला में लेंस फॉर्मूला लिख दिया। तुम मत करना ये गड़बड़। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय v बेटा। तो आपने क्या बोला? v by v plus v by u is equals to v by f. So 1 plus v by u is equals to v by f. So 1 minus v by u is v by f, इसको जाएंगे तो माइनस v by u हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा m बराबर f माइनस v by f। ठीक है बच्चे? तो f v और के बीच में भी रिलेशन आ गया। साथ ही साथ में 1 by v प्लस 1 by u is equals to 1 by f हो गया बेटा। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय u, multiply both sides by u beta। So u by v plus u by u is equals to u by f, or I can say u by v plus 1 बराबर u by f, or I can say u by v is equals to, या एक काम करो, इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, तो माइनस u by v is equals to 1 minus u by f। So minus u by v is equals to f minus u by f। बेटा रेसिप्रोकल मारो, तो रेसिप्रोकल करके माइनस v बाई यू क्या हो जाएगा? f बाई एफ माइनस यू, यानी m बराबर f बाई एफ माइनस यू। तो चाहे तो ये फॉर्मूला, चाहे तो ये फॉर्मूला। ये कौन से फॉर्मूलाज है बेटा? ये है एम एफ यू एम एफ वी के बीच में। जरूरी नहीं यही 3 चीजें दी हो, क्या पता m दिया हो, f दिया हो, v पूछ ले। समझ रहे हो? तो अब खाली एफ दिया होगा, आप यू नहीं निकाल पाओगे। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज है जहां से आपके आंसर निकल सकते हैं। कुछ छोटे मोटे सवाल है मेरे पास, आइए लगाते हैं बेटा। सबसे पहला सवाल तो एनसीईआरटी का ही है, बिल्कुल बेसिक। बेसिक से शुरुआत हो ना तो ज्यादा है। सो द क्वेश्चन हियर इज बच्चों, एन ऑब्जेक्ट is placed 10 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature
and magnification of the image in each case. बताओ बेटा, प्लेस्ड के बाद क्या लिखा है बेटा? प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस क्या? ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो अपना पहले तो फोकल लेंथ निकालो बेटा, और फिर दूसरी बात क्या है कि कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है बेटा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अंदर से एक बार रिमोट ले लेना एसी का, रेडियस 15 है, तो ये 15/2 यानी -7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। अगर आप देखोगे u कितना है, -10 सेंटीमीटर, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, यानी -1/7.5 प्लस 1/10 हो जाएगा, ठीक है ना? वापस दे दियो, मेरे को काउंट करने दे। तो ये आपका कितना हो गया 30 -4 + 3, तो ये हो जाएगा आपका -1/30। तो यहां से अपना क्या निकालना था हमने, v, तो v कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है बच्चों? तो v कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड पे बना है, लेफ्ट साइड माने रियल इन्वर्टेड, है ना? मानी रियल और इन्वर्टेड, इतना तो समझ में आ जाएगा। मैग्निफिकेशन से पता चल जाएगा -v/u कि ये कितनी गुना है। देखो माइनस v कितना है -30, u कितना है -10, तो 3 आ गया -3। -3 का मतलब ये नहीं है कि 1 से छोटा है, माइनस मतलब रियल इन्वर्टेड, 3 मतलब ये 3 गुना बड़ी है, यानी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो 3 गुना बड़ी आई है बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखो सीबीएसई 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, सीबीएसई 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, देखना बच्चों। इन्होंने कहा था एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. The image formed is 3 times the size of the object, the size of the object. Calculate the 2 possible distances of the object from the mirror, of the object from the mirror बेटा। ट्राई तो करो बेटा, कैसे बन सकता है, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो फोकल लेंथ क्या है बेटा, -15 सेंटीमीटर। हमने कहा ठीक है, जब इमेज रियल होगा तो केस हो सकता है एक, और एक केस में इमेज वर्चुअल हो, ये दोनों चीजें बेटा, या तो इमेज रियल हो सकता है या वर्चुअल हो सकता है। तो पहले रियल के केस में कर लेते हैं बेटा। रियल के केस में m क्या है बेटा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा, which is equals to -v/u, है ना बेटा? और उसने कहा सर the image formed is 3 times the size of the object, मानी मैग्निफिकेशन कितना है -3 है बेटा। तो अगर आप माइनस से माइनस काट दोगे तो v/u क्या हो जाएगा, तो यहां से v बराबर 3u आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और आपको पता है 1/v + 1/u is equals to 1/f होता है, और आई कैन से 1/u प्लस v की जगह 3u आ जाएगा, प्लस 1/u is equals to 1/f बेटा, यानी -1/15, है ना? Now I can say that 3u, so 1 + 3 बराबर -1/15 बेटा, so 15 4 60, 60 बराबर -3u बेटा, तो u आ जाएगा -20 सेंटीमीटर, है ना? The 2 possible distances of the object from the mirror, तो पहला पॉसिबल डिस्टेंस क्या हो सकता है, -20 if the image formed is real बेटा। यदि इमेज रियल है तो u -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। अब अगला केस पढ़ते हैं बेटा, जब आपका वर्चुअल हो। आपके केस में क्या होगा बेटा, जब हमारा इमेज वर्चुअल है, तो इसमें m क्या होगा बेटा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज -v/u। तो यहां पर आपका m +3 होगा बेटा, वर्चुअल के केस में तो +3 होगा,
बेटा -3 क्योंकि इमेज रियल है, अभी तो बताया जब इमेज रियल होगा तो -m और इमेज वर्चुअल होगा तो m+, ठीक है ना। तो आपको v बराबर -3u आ गया यहाँ से, तो 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f हुआ। सो 1/v की जगह तो अपना -3u, ठीक है ना, प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। एलसीएम लो तो 3u आ जाएगा, तो -1 + 3 बराबर 1/f बेटा, है ना। यहाँ से मिला 2/3u बराबर 1/-1/15, सो -30 बराबर 3u, सो u इज -10 सेंटीमीटर। तो पहले वाले केस में कितना आया बेटा, -20 सेंटीमीटर, और दूसरे केस में कितना आया बच्चे, -10 सेंटीमीटर। एंड आई होप यू गाइज आर वेरी क्लियर विद दिस, ठीक है बच्चों।